यानी तुम नहीं बोलोगी? इसने गिलास टेबल पर पटका। एले का दम इसी गिलास में कहीं अटक गया था। गुड, वैसे मुझे जिद करने वाले लोग नहीं पसंद, और ख़ासकर लड़कियाँ। वो अपनी जगह से उठा। मैं बोल रही हूँ। वो अपनी आवाज़ खुद ही ना पहचान सकी थी। जैक्सन के लबों की तराश में एक फतामंदाना मुस्कुराहट फैली। यानी वो सिर्फ इसके आगे बोल रही थी। हो ना हो फिर वो नंबर 1। बोलो, इसने कहा, और वो वापस बैठकर इसे देखने लगा। एले के पास कोई बात नहीं थी, इसकी आंखें बार बार भीग रही थीं। जैक्सन इसे ज़रा ग़ज़बानागी से देखने लगा। तुम जानती हो मेरी बात ना मानने वालों का अंजाम क्या होता है? इसने अपने बाजू में लगा खंजर निकाल कर इसके आगे रख दिया। अगर तुम्हारी ज़बान वाकई काट दी जाए तो तुम बोल नहीं पाओगी, और जब तुम्हारे पास ज़बान होगी नहीं तो तुम्हें कोई बोलने पर उकसाएगा नहीं। मैं क्या बोलूँ? डर की शिद्दत से ज़बान तोते की तरह चलने लगी। जैक्सन सर हिलाने लगा। मेरा नाम लो। इसने नशे से चूर होती निगाहों से इसकी सिमत देखा। एले को महसूस होने लगा था वो नशे में जाने लगा है, लेकिन वो भूल गई थी वो जैक्सन था। वो उठने लगी, उठकर भाग जाना चाहती थी। जैक्सन ने खंजर उठाकर एक हाथ से घुमाया तो वह एले के एन पेट के साथ सोफे के अंदर घुस गया। एले की चीख सी निकली। मैंने कहा मेरा नाम। जैक्सन। वो तसी करने लगा। जैक्सन, फिर बोलो। बड़ा सा घूंट उतार कर इसने गिलास टेबल पर रख दिया। एले रोने लगी। फिर बोलो। जैक्सन। ज़रा गुस्सा सा महसूस हुआ था इसके लहजे में। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा है, बस इतना ही बोला। तुम्हें अपने लिए वेडिंग ड्रेस खरीद लेना चाहिए। तुम्हारे सर पर दुनिया का सबसे कीमती ताज सजेगा, तो इस ताज की हैसियत का लिबास भी होना चाहिए। इसने पुरसोच नज़रों से इसे देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी आवाज़ की अजनबियत खुद के लिए ख़त्म हो गई। ऐसा लगा वो तो बोलती है, ये तो आम बात है। वो हिम्मत करके कह गई, तो इस चूहे हेनरी से करनी है या आर्थर से? शादी तो तुमसे मार्क भी करना चाहता है। इसने सबके नाम गिनवाए। एले हक से इसे देखती रही। लेकिन दादा ने कहा तुम मेरी हो, तो इस धरती पर कोई तुम्हें छीनने वाला नहीं मुझसे। माइंड इट। उंगली के इशारे से इसे बावर करवाते उठ गया और इसके पास से जाने लगा, जबकि एले पीछे चलने लगी। इसका रोना भी प्यारा था। पहली बार वो नशे में बहकता हुआ महसूस कर रहा था खुद को। मालूम नहीं क्यों, बस अच्छा लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर ऊपर अपने रूम में जाने लगा, जबकि एले के लिए ये सब बहुत ज़्यादा था। हेनरी से शादी होती तो मायूब ना लगता, लेकिन अब इसकी इस्तात से बाहर थी ये बात। जैक्सन से, वो तो आर्थर और पार्कर जैसा था, या फिर इससे भी ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक। पर्ल और हेज़ल इसके पास आए थे। जैक्सन बाहर गया हुआ था। तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने चलते हैं। पर्ल ने इसका चेहरा नरमी से सहलाया। एले खामोशी बैठी थी। या अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती तो यहाँ पर भी सब चीज़ आ सकती है। एले फिर भी कुछ नहीं बोली। आई थिंक हमें यहीं पर मंगा लेनी चाहिए। शायद वो बाहर नहीं जाना चाहती। हेज़ल के कहने पर पर्ल ने सर हिलाया और बस जैक को कहने की देर थी। बड़ी से बड़ी बुटीक का शानदार लिबास इसके सामने आदमी लिए खड़े थे। एले, चंदा पसंद करो जो तुम्हें अच्छा लगे, वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। जबकि एले कुछ नहीं बोली। वो इसकी शादी इसकी पसंद और मर्जी के बिना कर रहे थे। वो यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक अजीब सी आवाज़ पर उसने सर उठाया। पर्ल, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं की गई तो ये मरेगा, क्यों ना कि इसकी चीज़ में वो बात नहीं जो किसी को पसंद आए। वही सपाट अंदाज, वही लहजा। एले की रूह सी काँपी। वो इस लड़के की गर्दन जकड़े खड़ा था। वो काँपती हुई तेज़ी से उठी और एक ड्रेस पर हाथ रख दिया। वो वाइट ड्रेस था और बहुत खूबसूरत था। रिजेक्ट। आई थिंक ये ठीक है। वो शाने उचकाकर दूसरा ड्रेस देखने लगा, जिसकी ना स्लीव थी और ना बैक भी। सारी खाली होने के साथ साथ पेट पर से भी सब दिखाई देता। अगर वो ये पहन लेती। पर्ल और हेज़ल जहाँ हैरान थे वहीं खुशी से इसे इसकी जानिब देख रहे थे, जो हैरत अंगेज तौर पर किसी लड़की में दिलचस्पी लेता दिखाई दे रहा था। उसने इस आदमी को झटका तो वो नीचे गिर गया। एले ने दुख से इस आदमी की तरफ देखा, फिर इसकी जानिब जो बहुत बेदर्द था। जैक्सन भी उसी तरफ देख रहा था। उसने वो ड्रेस निकाल कर अलहदा कर दिया। पर्ल और हेज़ल ने मुस्कुराकर वो ड्रेस देखा। और कुछ पसंद आए तो ले लो, हेज़ल बोली तो जैक्सन ने देखा वो सर झुकाए अब भी बैठी थी। वो हेज़ल के पास गया और वो तीनों इसकी तरफ देख रहे थे। एले से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो रो दी। ये लड़कियां बिला वजह क्यों रोती हैं? जैक्सन की समझ में नहीं आई थी ये बात। जब तुम इस तरह घूरोगे उसे देखोगे यही होगा। पर्ल ने इसको डांटा। मैं कहाँ घूर रहा हूँ? वो शाने उचकाता उठा और बाहर चला गया, जबकि हेज़ल ने एले के गाल साफ किए, जो अब सुर्खी माइल हो गए थे। तुम घबराओ मत। घबराने वाली तो बात थी, वो कैसे ये सब करे। वो इससे शादी नहीं करना चाहती, इसे हेनरी के साथ रहना था, लेकिन वो किसी के सामने बोलती थी और ना कभी बोल पाई थी। जैक्सन बाहर आ गया, अपने टाइगर को प्यार करने लगा। हेज़ल और पर्ल दोनों इससे डर जाती थीं, तभी वो टाइगर को इनके होते हुए एक तरफ बांध देता था। उसकी आंखें चमक सी रही थीं, बिल्कुल इसके टाइगर की तरह। मालूम नहीं इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था। जैक्सन, हेनरी पर गोलियां चली हैं। जॉर्डन की कॉल पहली बार इसके नंबर पर आई थी। वो कमरे में था और ये खबर सुनते ही इसका मीटर घूमा और वो बेसाख्ता सीढ़ियाँ धड़ाधड़ उतरता हुआ नीचे आया और तकरीबन भागता हुआ वहाँ से निकला। तो पर्ल और हेज़ल परेशानी से उठ गईं, जबकि एले तो इसकी एक हरकत पर ही काफ़ी उठती थी। वो अलबत्ता कुछ भी देखने बिना वहाँ से निकला और वो अपने ही तहखाने पर पहुंचा तो वहाँ की हालत देखकर जैक्सन की आंखों में
लहू सा उतरा। वो हेनरी को ले गए थे। जैक्सन पीछे पलटा और इसके गार्ड इसके साथ साथ पलटे थे। अभी वो गाड़ी में सवार होता कि इसका मोबाइल बजने लगा। वो एथन था, हंस रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम बस आओगे और मारकर चले जाओगे? क्या तुम्हें ये नहीं पता जहाँ तुम चौंके वहाँ तुम्हारी कमज़ोरियाँ किसी दूसरे के हाथों। अगर हेनरी मर गया तो मैं बस तुम्हें मारूंगा, लेकिन अगर वो बच गया तो तुम अपनी नस्लों की भी परवाह करना। उसने मोबाइल फेंका और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में सवार हो गया। जैक जेम्स तक भी ये खबर पहुँच चुकी थी, जबकि मार्क मुस्कुरा दिया। एथन कोई हल्का इंसान नहीं था और जैक्सन समझता क्या था खुद को। क्या उसे ऐसा लगता था कि दुनिया जहाँ की ताकत इसके बाजुओं में है और बस वो जिसको चाहेगा ख़त्म कर देगा। जबकि दूसरी तरफ एथन के घर के मेन दरवाज़ों में इसने अपनी महंगी कार दे मारी, जबकि एक हाथ से गन निकाल कर वो बिना रहम खाए वहाँ खड़े बंदों के माथे पर निशाना बनाता इन्हें ख़त्म कर रहा था। एक गोली घूम कर जाती और इस पर गन उठाने वाले की खोपड़ी में सुराख कर देती। इसके पीछे इसके गार्ड्स इसकी टीम के बंदे भी थे। गोलियों की गरज ऐसी ही गरजी कि एथन के घर में सन्नाटा छा गया। हर दूसरे शख्स को इसने मार दिया था। वो गाड़ी से निकला और सुकून से अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद औरतों को देखकर इसने नागवारी से पहलू बदला। औरतों के चिल्लाने की परवाह किए बिना उसने गार्ड को एथन के घर का चप्पा चप्पा छान मारने का कह दिया था। उसके मोबाइल पर जैक जेम्स की कॉल्स आ रही थीं। वो इसे उसूल समझाते और इसके पास समझने के लिए दिमाग ही नहीं था। जो इसकी समझ में आता था वो इतना ही करता था। वो जानता था जैक ने इसे किसी भी हंगामे से रोकने के लिए कहा था, लेकिन वो तो रुक गया था। फिर इसके होते हुए किसी ने हेनरी पर निगाह उठाई। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसकी निगाहें औरतों पर गई। वो हक्का बक्का खड़ी थी, एक दूसरे में सिमटे, और अभी एक लड़की इनमें से अपनी ओवर स्मार्टनेस शो कर रही थी। ओवर स्मार्टनेस शो करके मोबाइल निकाल कर पुलिस को कॉल करती। उसने इसके हाथ में 3 फायर खोल दिए। वो लड़की चिल्ला उठी, जबकि बाकी सब भी सहम गई। सर एथन कहीं नहीं है, इसके गार्ड ने बताया तो इसने सर हिलाया। ठीक है बैठ जाओ। वो सबको सोफों पर बैठने का कहकर खुद भी वहीं बैठ गया। वो औरतें खौफ से कांपती इसे देखती हैरान खड़ी थीं। एथन को कॉल करो। इसने संजीदगी से इन औरतों की जानिब देखा जो इस लड़की की तरफ बढ़ना चाह रही थीं, जो कि ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और इसके हाथ से खून उबल रहा था। इनमें से एक ने कांपते हुए एथन को कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हो गई। वो शायद एथन की बेटी थी और उसे किसी से गर्ज नहीं थी। वो टांग पर टांग रखे बैठा था, आधा चेहरा छुपा हुआ था, जबकि मुकम्मल सिया लिबास में उसकी शनाख्त आज तक मुकम्मल कभी किसी को नहीं हो सकी थी। उसके हाथ पर बना तेंदुआ गोया करा रहा था और वो सुकून से इस लड़की को देखने लगा। डैड, वो रो पड़ी। एथन की तड़प भरी आवाज़ उभरी। व्हाट हैपेंड? एथन बोला तो इसके गार्ड ने इस लड़की से मोबाइल छीनकर जैक्सन के आगे कर दिया। तो जानना ये था कि हेनरी मर गया? वो पूछने लगा। जैक्सन, एथन मोबाइल पर से ही दहाड़ा। हाँ, तो इसे एक खराश भी लगी तो यहाँ खड़ी इन 10 औरतों की लाशें लॉस वेगस के बिलबोर्ड पर सिकेंगी। क्या ख्याल है एथन? जैक्सन, मैं हेनरी को कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो। उसने सर झटका। औरत मर्द की कमज़ोरी है। कितना अफसोस होता है मुझे इस बात पर। तुम मुझसे टकराए नहीं, तुम्हें टकराना चाहिए था एथन। वो जैसे बदमज़ासा होता बोला। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो, मैं हेनरी को छोड़ दूंगा वरना। अच्छा, वो इसकी धमकी पर आंखें घुमा गया। वरना? उसने आगे जानना चाहा। उस हेनरी को जान से मार दूंगा, एथन चीखा। मार दो, वो सुकून से बोला। एथन की ज़बान रुक गई। मैंने तुम्हें कहा था जब तक हेनरी जिंदा रहेगा तुम मेरे तूफ़ान की जिद में रहोगे। यार तुम उसे मारते क्यों नहीं? वो बोला। एथन हार गया। मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे घर वालों, प्लीज़ मेरे घर से निकलो। ओह, तुम्हारा छोटा बेटा भी है? तुम्हें पता है मेरा तेंदुआ छोटा गोश्त बड़े मज़े से खाता है, इसको उसकी खुराक बना दूँ? नहायत मासूमियत से एक 4 साल के बच्चे को देखकर वो बोला, जो शायद सोकर नीचे आया और डरकर अपनी माँ के आगोश में छुप गया। एथन मरने को था और जैक्सन के अंदाज में बेहद सफाकियत थी। मैं कह रहा हूँ हेनरी को कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें होगा, वो जिद कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हेनरी दांत पीस रहा था कि वो क्या खेल खेल रहा है। अगर जज्बाती होकर एथन ने इसके भेजे में गोलियां उतार दी तो? अच्छा खैर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, आ जाओ, वो सुकून से कहता मोबाइल फेंक कर आराम से बैठ गया। जबकि उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो इसके पास वेडिंग ड्रेस की पिक्स आई हुई थी। इसने गहरा सांस भरते वो ड्रेस अच्छे से देखा और नाजुक अंदाम सी लड़की वो इस सरापे में आंखों में लहरा गई। इसकी डरी डरी सहमी हुई आंखें, इसके कांपते सुर्ख लब, इसकी बड़ी बड़ी आंखों का खौफ, उसके सुनहरी बाल और उसका हसीन सरापा। और वो एकदम चौंका। ये वो क्या सोच रहा था? क्या कभी उसने लड़की नहीं देखी थी जो इतना गहरा तजिया वो बेसाख्ता एले पर कर लिया? वो मोबाइल बंद करके दोबारा अपनी सिगरेट सुलगा गया। एथन सर के बल दौड़ता हुआ आया था। हेनरी इसके साथ था, सही सलामत। वो सुकून से चलता हुआ आ रहा था और जैक्सन का दिल किया इसके सीने में ही गोलियां उतार दे। अगर इसके 90% दुश्मन अपनी सफाकियत की वजह से थे तो 10% इस मनहूस इंसान को बचाते बचाते बना लिए थे। वो गुस्से से हेनरी को देखने लगा, जबकि वो मुस्कुरा दिया। थैंक्स ब्रो, वो बोला। जैक्सन उठा और बिना एथन को कुछ कहे वहाँ से निकलने लगा। एथन सुर्ख चेहरे से अपने बिखरे हुए लाउंज को और फिर अपनी सहमी हुई घर की औरतों को और फिर ज़मीन पर सिसकती अपनी बड़ी बेटी को देखने लगा, जिसके हाथ पर फायर हुए थे। इसका भाई और बेटा भी खड़ा था और वो एकदम जज्बाती होता पलटा और एथन की बंदूक से गोली निकली, जो कि सीधा जैक्सन की कमर के बीच में कुप गई। इसके वजूद को एक झटका लगा। जैक्सन, हेनरी चिल्लाया, लेकिन दूसरे लम्हे जैक्सन ने घूमकर
हाथ उठाया और सीधा एथन के छोटे बेटे के सर में 2 गोलियां मार दी। एक बार फिर से वहाँ खेल शुरू हो चुका था।